दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जिन्हें हिंदी सिनेमा पूरी तरह भूल चुकी है। कई लोग तो इनका नाम तक नहीं जानते होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लीला देसाई जी के बारे में, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज हम आपको इस महान अभिनेत्री के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने हिंदी सिनेमा की कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है, लेकिन इन्हें पहचान के तौर पर सिर्फ गुमनामी ही मिली। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन है ये अभिनेत्री और इन्हें हिंदी सिनेमा क्यों भूल गया। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही तमाम भूले बिसरे कलाकारों के बारे में जानकारी लाते रहें। देसाई का जन्म न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में हुआ था, जब उनके माता पिता 3 साल के अमेरिकी दौरे पर थे। उनके पिता गुजराती थे और उनकी मां बिहार, भारत से थीं। वो भारत में पली बढ़ी। उन्होंने 11 भारतीय फिल्मों में अभिनय किया और 1961 में फिल्म काबुली वाली की एसोसिएट प्रोड्यूसर थीं। 1944 में लीला ने अपनी बहन रमोला के साथ फिल्म कलियों में भी अभिनय किया। रमोला ने उसी साल फिल्म ललकार में भी अभिनय किया। लीला देसाई 1930 और 1940 के दशक की एक भारतीय अभिनेत्री थीं। वो उम्मेद राम लाल भाई देसाई और उनकी दूसरी पत्नी सत्यबाला देवी की बेटी थीं, जो 1900 के दशक की शुरुआत में संगीतकार थीं। देसाई ने सोहन लाल और लच्छू महाराज के अधीन शास्त्रीय हिंदुस्तानी नृत्य की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की और मैरिज कॉलेज में संगीत की अकेडमिक शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 1943 में विश्राम बेडेकर द्वारा निर्मित फिल्म नाग नारायण में अभिनय किया। लीला देसाई को 1941 में इंटरमीडिएट कॉलेज के छात्रों द्वारा आमंत्रित किया गया था। बेंगलोर को न्यू थिएटर्स और प्रभात फिल्म कंपनी द्वारा बनाई गई फिल्मों के उत्सव आयोजित करने का गौरव प्राप्त था। बीएन सरकार के साम्राज्य ने पीसी बरुआ, बिमल रॉय, देबाकी बोस, लीला देसाई, फणी मजूमदार, तिमिर बरन, उमा शशि, नितिन बोस, के.एल. सहगल, पंकज मलिक, निमो, शिशिर कुमार भादुड़ी और जमुना जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों को पेश किया, जिनमें से सभी ने बाद में न्यू थिएटर्स के बैनर तले पूरे भारत में ख्याति अर्जित की। उनकी तकनीकी उपलब्धियों में बंगाली फिल्मों के लिए कलकत्ता में ध्वनि लाना और प्लेबैक सिस्टम की शुरुआत करना शामिल था। न्यू थिएटर्स के लोगों ने पूरे देश में भीड़ को आकर्षित करने के लिए चुंबक की तरह काम किया। देसाई एक नर्तकी थीं और सोहन लाल की अनुयायी थीं। फणी मजूमदार ने देसाई की बहन मोनिका देसाई से शादी की। देसाई ने लखनऊ में 1926 में स्थापित भातखंडे संगीत संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त किया था, जिसने कलाकारों, समर्पित गुरुओं और प्रतिभाशाली संगीतकारों की कई पीढ़ियों को प्रशिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लखनऊ ने संगीत निर्देशकों, अभिनेताओं और अभिनेत्रियों जैसे कुमार, इफ्तिकार, अखत्री बाई, बीना रॉय, यशोधरा काटजू और स्वर्णलता, गायकों तलत महमूद, अनूप जलोटा, दिलराज कौर और कृष्णा काले, लेखकों जैसे अमृतलाल नागर, भगवती शरण वर्मा और अचला नागर, गीतकारों और नर्तकों को जन्म दिया है। लच्छू महाराज कई फिल्मों के बहुत सफल कोरियोग्राफर थे। पहाड़ी सान्याल, लीला देसाई और कलकत्ता के न्यू थिएटर्स की कमलेश कुमारी सभी ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। देसाई के पास दार्जिलिंग में लिली कॉटेज नाम का एक घर था। उनकी मां सत्यबाला देवी अपनी मृत्यु तक वहीं रहीं। ये संभव है कि लीला दार्जिलिंग में मंजुला या सुमित्रा सान्याल को जानती हो। लीला देसाई का उल्लेख बॉलीवुड अभिनेत्री सुमित्रा सान्याल की साइट पर किया गया है। उनका करियर छोटा था और लगभग 2 दशकों तक चला। वो संगीत की शिक्षा लेने के लिए लखनऊ के मॉरिस कॉलेज गईं। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य में सोहन लाल से प्रशिक्षण लिया। 1946 में उन्होंने फिल्म देव कन्या में कोरियोग्राफर के रूप में भी काम किया। उन्होंने पहली बार 1937 में फिल्म विद्यापति में देवदासी के रूप में अभिनय किया। उनके पास दार्जिलिंग में लिली कॉटेज नाम की एक संपत्ति थी, जो उनकी मां की मृत्यु तक उनका निवास स्थान था। उनकी फिल्मोग्राफी में कपाल कुंडला शामिल है। जीवन मारन, दीदी, नर्तकी, दुश्मन, मुजरिम, विचार, मेघदूत, कल्याण, नागर नारायण और तमन्ना में उन्होंने फिल्म काबुली वाला का सह निर्माण किया। हालांकि आज ये अभिनेत्री हमारे बीच में नहीं है। 8 अक्टूबर 2001 में ये महान अभिनेत्री इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं।
भले ही ये हमारे बीच में ना हो, लेकिन इनके द्वारा निभाया गया अभिनय आज भी दर्शकों के जहन में है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।